बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात की चौथी मज़मून उर्दू मौज़ूअ मिट्टी का तो तेल पार्ट बे। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब इंसान को पता चल जाता है कि ज़मीन की गहराई में कहाँ छुपा हूँ, तो मशीनों की मदद से मुझे ऊपर खींचना शुरू कर दिया जाता है। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल के कुएं या चश्मा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ये जो मिट्टी का तेल जो होता है यह ज़मीन के नीचे होता है, और इसको जब इंसान बाहर निकालता है तो जिस जगह से निकालते हैं तो मशीनों की मदद से निकालते हैं, और जिस जगह भी ये होता है उसको कुआं कहते हैं ना, जैसे पानी का कुआं होता है चश्मा। जिस वक्त मैं कुएं से निकाला जाता हूँ उस वक्त मेरी सूरत या गाड़ी मादी की होती हैं। इस हालत में मुझे काम में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए मुझे सफाई के मरहले से गुजर जाना जाना जाता है। सफाईगारों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के जरिए पहुंचाया जाता है। पहले बच्चों, जब हम इसको कुएं से निकालते हैं तो मशीनों के जरिए फिर इसको साफ करते हैं, और पाइपों के जरिए फिर इसको कारखानों तक पहुंचाया जाता है और फिर साफ किया जाता है। सफाईगारों में जब मुझे अच्छी तरह साफ किया जाता है तो मेरे अंदर ज़रा सा भी मेल बाकी नहीं रहता है। मेरा रंग खूब निखर जाता है। उस वक्त मैं पेट्रोल कहलाता हूँ, जिससे मैं तेज़ रफ्तार गाड़ियों, कारखाने और जहाज चलते हैं। फिर जब प्यारे बच्चों इसको साफ किया जाता है तो गाड़ियों में इसको डाला जाता है, जैसे पेट्रोल डीजल है ना प्यारे बच्चों। जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती है और मुझ में कुछ ना मेल कुछ बाकी रहता है, तो मेरी सूरत के ऐन मुताबिक मुझसे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। और फिर जब पूरी सफाई इसकी नहीं होती है तो ये मिट्टी का तेल ही तो रहता है। और फिर इसको जलाने जैसे हम लालटीन या स्टोव में जलाते हैं। तेल निकालने जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रहता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मेरी इस आलूदा और ख़राब शक्ल को ग्रीस कहते हैं, जो मशीनों के पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। प्यारे बच्चों, आप जो वहाँ पे कुछ मवाद जो रहते हैं फिर इसको ग्रीस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहते हैं इसे तारकोल कहते हैं। फिर जो मवाद बाकी रहते हैं तारकोल इस्तेमाल इसको कहते हैं। आप जिन जिन सुथरी और पख्ता सड़कों पर चलते हैं या गाड़ी में सफर करते हैं, इन पर तारकोल बिछाए जाते हैं। तारकोल को रेत और बाजरी के साथ मिलाकर सड़कों की तामीर के काम में लाया जाता है। तारकोल वही गाढ़ा मादा है जो मेरी मुसलसल सफाई के बाद बावजूद भी पुख्ता बेचता है। यूँ तो मैं वजूद काफ़ी भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। इन्हीं बेशुमार वायदे की वजह से मुझे सियाह सोना भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसको हम सियाह सोना भी कहते हैं। फिर जो बाकी वहाँ पे रहते हैं इसको तारकोल में हम इस्तेमाल करते हैं, जो सड़कों पे वो डालते हैं। अफसोस, इंसान बड़ी लापरवाही से मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नहीं समझता कि मेरे ज़ख़ीरे भी महदूद हैं। अगर मेरा इस्तेमाल इस लापरवाही से होता रहा तो एक दिन मैं नापैदा हो जाऊँगा, और उस वक्त इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं हमें इस चीज़ की क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो एक वक्त ये भी पूछेगा तो हमको फिर पछताना पड़ेगा। ये था हमारा इसका पार्ट भी। बाकी